महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या पर भड़की उमा भारती। भाजपा नेता और साध्वी उमा ने कहा, कभी नहीं भूलूंगी ये घटना। महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी जारी किया बयान। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र में बीते दिनों हुई मॉब लिंचिंग की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पालघर के एक गांव में 2 साधुओं सहित 3 लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला, जिस पर बवाल बढ़ गया है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती ने इस मसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। उमा ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपनी चिट्ठी में लिखा, भीड़ के द्वारा साधुओं की हत्या करना एक महापाप है। आप यानी उद्धव ठाकरे के राज्य में ये जघन्य कृत्य हुआ है, इसलिए आपको इन्हें सजा देनी ही होगी। जिन पुलिसकर्मियों से साधु मदद की गुहार लगा रहे थे, उन्होंने ही उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। उमा भारती ने बेहद सख्त तेवर अपनाते हुए लिखा कि वो पुलिसकर्मी भी हत्या के आरोपी हैं। उमा भारती ने मांग करते हुए लिखा कि पुलिसकर्मियों पर भी धारा 302 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। आपने अगर कठोर दंड नहीं किया तो आप भी पाप के भागीदार होंगे। मैं आज प्रायश्चित के लिए उपवास रख रही हूँ और साधुओं से भी एक दिन की उपवास की अपील की है। उमा भारती ने कहा कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो उस स्थान पर जाएंगे। उमा ने लिखा है कि आरोपियों पर कठोरतम कार्रवाई ही आपका प्रायश्चित होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने पालघर में संतों की हत्या के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार इन महान संतों की हत्या से झुलसकर राख हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस घटना को कभी नहीं भूलेंगी। वहीं उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पालघर महाराष्ट्र में संतों की जो निर्मम हत्या हुई है, जिसमें से एक संत तो 70 वर्ष के थे, भयानक रूप से ये दुखद और अंतरात्मा को झकझोर देने वाली पीड़ा हुई है। वीडियो में अपराधी साफ दिख रहे हैं और पुलिस भी साफ देखी जा सकती है, फिर भी ये महापाप हो गया जहां पर कि उद्धव ठाकरे की सरकार है। वहीं इधर ठाकरे सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार इन महान संतों की हत्या से झुलसकर राख हो जाएगी। जूना अखाड़े के साथ मेरे आत्मीय संबंध है, मैं इस घटना को कभी भूलूंगी नहीं। सारे देश को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी देश के सभी साधु समाज से अपील है कि उन महान संतों की आत्मा की शांति के लिए एवं इस महापातक के प्रायश्चित के लिए जो संत जहां हैं उसी स्थान पर रहते हुए उपवास करें। सभी अपराधियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा की व्यवस्था को प्रोसेस करना चाहिए। जूना अखाड़े के 2 साधुओं की हत्या पर नाराजगी जताते हुए संघ ने कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने एक बयान जारी किया है, जिसे संघ के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की दुखद और निर्मम हत्या की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कड़ी निंदा करता है और महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षा करता है कि वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार कर यथोचित दंड सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस घटना पर अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। संत समिति ने जूना अखाड़े के साधुओं की हत्या के मामले की सीबीआई जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय संत समिति ने हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। अखिल भारतीय संत समिति ने भी कहा कि वो जूना अखाड़े के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो अखिल भारतीय संत समिति देश भर में आंदोलन खड़ा करेगी। उन्होंने लिखा कि इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख की भूमिका संदिग्ध है, इसीलिए राज्य सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद संत समाज काफी गुस्से में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने इस घटना को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर हत्यारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी ट्वीट करके आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार को साधुओं के क्रोध का सामना करने की चेतावनी दी है। वहीं पालघर केस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और कसूरवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीएम योगी ने कहा कि पालघर महाराष्ट्र में हुई जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्पवृक्ष गिरी, स्वामी सुशील गिरी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़ी की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए आग्रह किया। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए तो जवाब में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसमें कुछ भी सांप्रदायिक नहीं। आरोपियों ने साधुओं के साथ एक ड्राइवर और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया। हमले के बाद साधुओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने इस मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है तीनों मृतक अंतिम संस्कार में शामिल होने कांदिवली से सूरत जा रहे थे। उन्होंने एक वैन किराए पर ली थी। लॉकडाउन के बीच वो 120 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। गढ़चिंचोली के पास वन विभाग की एक संतरी ने उन्हें रोक लिया। साधुओं की निर्मम हत्या का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।